हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जो छात्र क्लास 6 में पढ़ते हैं, कक्षा 6 में पढ़ते हैं, तो ये विषय मंजरी है। तो आज से कक्षा 6 वालों का हिंदी विषय का क्लास कराया जाएगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कक्षा 6 में किसी किसी बुक में हिंदी वाले में तो मंजरी लिखा रहता है, किसी किसी वाले में कुछ लिखा रहता है। मतलब हिंदी वाले किताब का मतलब 2-3 तरह का नाम रहता है। तो आपको इससे मतलब नहीं है। कक्षा 6 में अगर आप पढ़ते हैं और आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो सभी का हिंदी का किताब एक ही जैसा रहता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में क्लास 6 का क्लास कराया जाएगा आज से। और कक्षा 6 के जितने भी छात्र हैं आज से क्लास में जुड़ जाएं और तैयारी आप अच्छे से करें। और इसके साथ साथ गणित का भी क्लास कराया जाएगा। आज की इस वीडियो में हिंदी का क्लास चलेगा। हिंदी के क्लास के बाद फिर आप सबको गणित भी पढ़ाया जाएगा। तो आप सब जो है कि हिंदी की तैयारी कीजिए, फिर उसके बाद गणित की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने लेसन की तरफ। सबसे पहले हम लेसन को देखेंगे कि कितने लेसन हैं, फिर उसके बाद हम पाठ को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट, यहाँ पर है हमारे इस पाठ की विषय सूची। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विषय सूची है और ये क्रमांक दिया गया है। क्रमांक शीर्ष क्रम में दिया गया है और ये शीर्षक दिया गया है और ये विधा दिया गया है और लेखक और कवि का नाम दिया गया है, ठीक है। तो आप सब देखिए, हर एक पाठ का नाम याद कर लीजिए और उस पाठ के कवि का नाम याद कर लीजिए, जो कि काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण रखता है। अगर आप पढ़ने में अपने तेज छात्र बनना चाहते हैं तो ये सब जो है कि ध्यान में आप रखिएगा। तो आपका पहला पाठ देखिए चीरमहान रहेगा, ठीक है। पहले पाठ में आपका चीरमहान रहेगा, दूसरे पाठ में रहेगा आपका अपना स्थान स्वयं बनाइए। आपका दूसरा पाठ अपना स्थान स्वयं बनाइए। तीसरा पाठ में रहेगा आप भले तो जग भर। चौथा नीति के दोहे और पांचवा मेरी माँ। और छठे लेसन में रहेगा क्यों क्यों लड़की रहेगा। सातवें लेसन में माँ कह एक कहानी। आठवें लेसन में हार की जीत। और 9वें में हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। तो साथ ही में इसके हम लेखकों को भी जान लेते हैं। तो देखिए, चीरमहान के लेखक कौन है? यह एक कविता है और इसके लेखक सुमित्रानंदन पंत जी हैं। दूसरा है आप अपना स्थान स्वयं बनाइए, कहानी है ये, और इसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। आप भले तो जग भला, यह निबंध है और इसके लेखक हैं नीमन नारायण, ठीक है। और पांचवा यहाँ पे चौथा देख लेते हैं नीति के दोहे। तो यह क्या है? कविता है और इसके लेखक कबीर और रहीम हैं, ठीक है। और यहाँ पर मेरी माँ, ये आत्मकथा है और इसके लेखक हैं राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। और छठे में क्यों क्यों लड़की, यह भी एक कहानी है और यह इसके लेखक हैं महाश्वेता देवी। और चलते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पर प्रश्न, यहाँ पर ये 7वां लेसन है। तो इसका क्या नाम है? शीर्षक का नाम है 7वें लेसन का माँ कह एक कहानी। यह कविता है और इसके लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं, ठीक है। माँ कह एक कहानी, मैथिली शरण गुप्त है, यह कविता है। और 8वें का शीर्षक का नाम, पाठ का नाम, तो यहाँ पर हार की जीत, यह एक कहानी है और इसके लेखक हैं सुदर्शन। 9वां हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान, यात्रावृत्त है और यह रामधारी सिंह दिनकर का लेखक मतलब कविता है, उन्होंने लिखा है इसे, ठीक है। और 10वां है ईदगाह, यह कहानी है और यह प्रेमचंद। 11वां समर्पण क्या है? एक कविता है और इसके लेखक राम अवतार त्यागी हैं। 12वां साप्ताहिक धमाका और यह कहानी है और इसके लेखक डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। और 13वां अमर शहीद भगत सिंह के पत्र। तो पत्र, यह एक पत्र है और इसके लेखक भगत सिंह हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए 14वां 13 के बाद यहाँ पर लिखा है लोकगीत। तो यह क्या है? निबंध है और इसके लेखक हैं डॉक्टर भागवत शरण उपाध्याय, ठीक है। और 15वां खग उड़ते रहना, यह क्या है? कविता है और इसके लेखक गोपाल दास नीरज हैं। और 16 कौन बनेगा नेगथऊ राजा,
कौन बनेगा? निकथऊ राजा। मणिपुर लोक कथा है ये, ठीक है। और 17 बादल चले गए वे कविता, इसके लेखक त्रिलोचन। और 18वां बहादुर बेटा, यह क्या है? एकांकी है, इसके लेखक विष्णु प्रभाकर, ठीक है। और 19वां इसे जगाओ, यह कविता है और ये भवानी प्रसाद मिश्र हैं। 20वां छिपा रहस्य, यह कहानी है और इसके लेखक क्वेंटिन रेनाल्ड हैं। और 21 आओ फिर से दिया जलाएं, यह कविता है और अटल बिहारी वाजपेयी का ये लिखा गया है, ठीक है, उन्होंने इसे लिखा है। और अब हमारा लास्ट में आता है अनिवार्य संस्कृत। तो देखिए अनिवार्य संस्कृत भी आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है। अनिवार्य संस्कृत से भी कुछ प्रश्न आते हैं आपके पेपर में। तो इसका पहला पाठ है, प्रथम पाठ, द्वितीय पाठ, तृतीय पाठ, चतुर्थ पाठ, पंचम पाठ और षष्ठम पाठ। तो इसका पाठ का नाम है वंदना और इस कविता है। और क्रीड़ा महोत्सव, यह एक गद्य है। और पत्र नौका, यह कविता है। मूर्ख मित्रम, यह गद्य है। और यह हमारा वर्षत्रु है और यह क्या है? संवाद है। और नीति श्लोका, ये पद्य है। अस्माकम दिनचर्या, ठीक है। तो आई होप कि आपको पाठ और पाठ का नाम अगर आप याद कर लेते हैं, पाठ और अगर आप पाठ का नाम याद कर लेते हैं तो आप ये संदर्भ सहित व्याख्या कर सकते हैं। वह है आपका जो है कि 6 नंबर का होता है। अगर आपके सभी विषयों का नाम, आपने अगर सभी पाठों का नाम याद कर लिया, देखिए यहाँ पर है ना सभी पाठों का नाम, अगर आपने यहाँ से 1 से लेकर के पूरा पाठों का नाम याद कर लिया, पूरा पाठों का नाम याद कर लिया, तो फिर आपके 6 से 12 नंबर आपके फिक्स हो जाते हैं। पाठ का नाम याद कर लेते हैं और लेखक के नाम याद कर लेते हैं। अगर आप अपने पाठ और लेखक का नाम याद कर लेते हैं तो आपका पेपर में 6 नंबर आपका फिक्स हो जाता है यहीं से, समझ रहे हैं आप। तो चलिए अब अपने हम पहले पाठ की तरफ चलते हैं और इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले पाठ में हमारा क्या है? चीर महान है, ये आपका पहला पाठ है। तो पहले के पाठ का क्या है? आपके पाठ का नाम चीर महान है। तो चलिए इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जानते हैं। तो यह आपका पाठ 1 है और इस पाठ का नाम है चीर महान। तो यहाँ पर लिखा है, प्रस्तुत कविता में ईश्वर से लोक कल्याण और मानवता की सेवा करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की गई है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए हम इस कविता को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कविता में लिखा है, जगजीवन में जो चीर महान, जगजीवन में जो चीर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय, अंधभक्ति, ठीक है। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का बिहान। तो इसका लेखक का भी नाम यहाँ पर दे दिया गया है, सुमित्रानंद पंत। तो यहाँ पर हम इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं जिससे कि आपका ये कविता आपको जल्दी से याद हो सके। जगजीवन में जो चीर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बनूं नाथ, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिससे अखिल व्यक्ति, पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का बिहान। आई होप कि आपको ये कविता भी समझ में आ चुका होगा। तो कविता के साथ साथ आप इधर भी चाहें तो इसे भी पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको पढ़ लेना चाहिए जिससे कि आपको इस पाठ का जानकारी हो जाए। ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो थोड़ा बहुत आपको पाठ की जानकारी हो जाती है। तो हम इसे कहेंगे आप तो पढ़ भी सकते हैं, लेकिन वैसे ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं रहता है। आप इसे शब्दार्थ जो है ये है आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उनके बारे में भी पढ़ लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा।
वैसे हमें लगता नहीं है कि ज़्यादा ज़रूरी पड़ता होगा, लेकिन हाँ आप शब्दार्थ को जो है कि बिल्कुल से याद कर लीजिएगा। शब्दार्थ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है जगजीवन माने क्या होता है, संसार के लोगों का जीवन। जगजीवन माने क्या होता है, संसार के लोगों का जीवन। तो जगजीवन ऊपर लिखा था ना, जगजीवन माने संसार के लोगों का जीवन। और सत्य प्राण, सत्य प्राण माने क्या होता है, जिसका हृदय सत्य से भरा हो। सत्य प्राण माने जिसका हृदय सत्य से भरा हो। मानव के हित समान, मानव के हित समान लिखा है यहाँ पर, मानव के हित और यहाँ पर समान, मानव के हित समान। जो समान रूप से मनुष्य की भलाई करने वाला हो उसे क्या कहते हैं, मानव के हित समान। मानव के हित समान यानी जो समान रूप से मनुष्य की भलाई करने वाला हो उसे कहते हैं मानव के हित समान। अंधभक्ति माने क्या होता है, बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे किसी के प्रति निष्ठा व भाव रखना, वह क्या कहलाता है, अंधभक्ति। बिना सोचे समझे किसी के प्रति निष्ठा का भाव रखना अंधभक्ति कहलाता है। अखिल माने क्या होता है, संपूर्ण सारा। अखिल माने संपूर्ण सारा। और परित्राण माने क्या होता है, पूर्ण रक्षा। परित्राण माने पूर्ण रक्षा। बिहान माने क्या होता है, प्रातः काल यानी भोर को बिहान कहा जाता है। आई होप कि आपको पहला लेसन क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं अब हम अपने दूसरे लेसन की तरफ।